हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। दोस्तों, लगातार कमेंट में एक ही मांग बार बार आ रही थी कि सर आप कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, जबकि मैं आपसे बार बार कह चुका था कि दोस्तों जब तक पदों का वर्गीकरण स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक इस पर वीडियो बनाना उचित नहीं होगा। इसके बावजूद भी आपने कहा कि सर आपने रीट 2015, 2018 और 2021 है उसमें एक अच्छा स्कोर किया है और आपने खुद इस पेपर को दिया है, आपसे बेहतर इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। ये देखिए, आप सभी का विश्वास है मुझ पे, जो इतनी जेन्युइन वीडियो मैं आप सभी के लिए रोज़ लेकर आता हूँ और उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। आज में ना केवल हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के आधार पर, बल्कि हम पीछे के एग्ज़ाम में 2018 के अंदर कितने पद रहे थे हर सब्जेक्ट के अंदर और उसके अकॉर्डिंग कितनी उसकी फाइनल कट ऑफ रही थी, और इस बार जो पदों का वर्गीकरण संभावित कितना हो सकता है, संभावित कितने पद किस सब्जेक्ट में आ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए एक छोटा सा अनुमान यहाँ पर लेके आया हूँ। दोस्तों, हो सकता है मेरे और आपके विचार इसमें थोड़े से ना मिलते हों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये रियल में ये वास्तविकता होने वाली है। आपने रिजल्ट आने के बाद में लोगों की वास्तविकता देखी भी होगी, और अब हमें देखिए ये कट ऑफ का और ये जितना भी रीट का है इसका डिप्रेशन जितना भी आपके अंदर है इसको बाहर निकाल के आगे बढ़ना ही होगा। मैं अपने ऊपर भी एक छोटा सा मोटिवेशनल जो मेरा स्ट्रगल रहा है, 2015 में 109, 2018 में 118 मार्क्स और अब 2021 में 138 मार्क्स कैसे मैंने लाए, और पीछे के एग्जाम्स के जो डिप्रेशन था, जो कट ऑफ की वीडियो मैं देखता था, उससे बाहर मैं कैसे आया, इसके ऊपर जल्दी एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं कि रीट 2021 की संभावित कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो ये संभावित कट ऑफ है, मैं मेरे अनुमान के हिसाब से और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रीट से रिलेटेड, मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जैसे ही अनएक्सपेक्टेड अपना जो रिजल्ट रहा है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामले भी आ रहे हैं कि इसमें इतनी ज़्यादा चीटिंग हुई है तो कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहेगी। टॉपर्स जो पिछली बार 137 साइड टॉपर था, इस बार अगर बात करें लेवल 1 में, आपने सुना होगा लेवल 1 में जो टॉपर है उसके 148 मार्क्स आ रहे हैं, जबकि लेवल 2 के अंदर जो टॉपर है, लेवल 2 के अंदर जो टॉपर है उसके 146 मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों, रिजल्ट जारी होने के बाद में ये पूरी आपने डिटेल देखी होगी कि किस लेवल में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, और लगभग टॉपर्स की जो लिस्ट आपने देखी होगी, लेकिन 99% लोगों ने उस लिस्ट के अंदर एक चीज़ पर गौर नहीं किया कि वो लिस्ट में आप देखोगे तो लेवल 1 के अंदर लगभग 18 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके नंबर दे रखे थे, जिनका नाम दे रखा था, रोल नंबर दे रखे थे, लगभग 18 विद्यार्थी ऐसे थे। जबकि लेवल 2 के अंदर लगभग शायद 21 विद्यार्थी, हाँ 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी लिस्ट आई थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि 18 और 21 का क्या रोल है इसमें। दोस्तों, बहुत बड़ा रोल है। यहाँ से हमें पता चलता है ये टॉप 18 या टॉप 21 की लिस्ट नहीं थी, दरअसल ये लिस्ट थी टॉप 3 रैंक वाले स्टूडेंट कौन थे, जिन्होंने पूरे राजस्थान में टॉप 3 रैंक हासिल की थी। लेवल 1 में 148 वाले ने टॉप किया था, हालांकि टॉपर अकेला नहीं था। 148 मार्क्स पे अगर लेवल 1 में मैं बात करूं, 148 मार्क्स पर लगभग 2 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 148 मार्क्स प्राप्त किए हैं। इसके बाद 147 किसी ने प्राप्त नहीं किए, 146 प्राप्त किए थे। कितने विद्यार्थियों ने ये प्राप्त किए हैं? 4 विद्यार्थियों ने। और 145 मार्क्स की बात करूं तो ये प्राप्त किए हैं 12 विद्यार्थियों ने। तो इस प्रकार ये जो 18 विद्यार्थी है ये टॉप 3 रैंक वाले हैं लेवल 1 में, यानी 145 या इससे ज़्यादा वाले स्टूडेंट केवल और केवल 18 ही है। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि टॉपर कुछ एक वायरल भी हो रही थी, एक स्क्रीनशॉट भी मेरे पास भी आया था कि सर 135 से 138 के बीच में 70,000 विद्यार्थी हैं। ये सारी फर्जी न्यूज़ है, लोग आपको डिप्रेस्ड करने के लिए, आपको और ज़्यादा डराने के लिए सब फैला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद देख सकते हो, बोर्ड ने ये चीज़ जारी की है कि 145 या इससे अधिक मात्र 18 ही विद्यार्थी हैं। और अगर लेवल 1 की, अगर लेवल 2 की बात करूँ तो 146 पर जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो केवल और केवल 146 पर जो विद्यार्थी थे वो थे मात्र 3। फिर विद्यार्थियों की संख्या आती है 145 पर 6 विद्यार्थी। और फिर अगर बात करूं 144 या इससे ज़्यादा वाले, 144 पर कितने स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तीसरा रैंक हासिल की है, उनकी संख्या है 12। तो इस प्रकार देखें तो टोटल अगर देखें तो 21 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 144 या इससे ज़्यादा नंबर वाले हैं। तो 144 या इससे ज़्यादा नंबर वाले 21 विद्यार्थी है। हालांकि पिछली बार शायद 137 ने टॉप किया था और इस बार लगभग 146 148 टॉप कर रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम का जो स्तर था वो कुछ हद तक थोड़ा सा इजी था पीछे की तुलना में। देखिए, जो एकदम इजी बता रहे हैं उनको सिर्फ वो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसने एग्जाम खुद एग्जाम हॉल में बैठ के दिया है। मैंने दिया है, मुझे पता है कि जैसे मेरे 138 मार्क्स हैं, हालांकि मैंने काफ़ी अच्छी तैयारी की थी इसकी, और
इतनी अच्छी तैयारी थी कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं काफ़ी अच्छी एक रैंक तक लेके आ सकता हूँ। उसके बावजूद भी आप सभी को पता है, आपने भी एग्जाम दिया है कि कुछ तो गोले ऐसे होते हैं, मेरे साथ भी ये हुआ है कि साइंस मैथ्स की एक सीरीज के अंदर मेरे लगभग 2 या 3 प्रश्नों के अंदर आगे पीछे हो गया, जिससे मेरे 2 मार्क्स कम हो गए वहां पर आकर। तो ये सभी स्टूडेंट के साथ होता है, लगभग हर स्टूडेंट के साथ होता है कि नंबर आप जैसे तैयारी होते हैं, आप एक तो घर पे बैठ के आप टेस्ट सीरीज देते हो और एक एग्जाम हॉल में देते हो, वहां पर आपका डिप्रेशन, आपका जो प्रेशर आप पे अलग ही होता है, जिसके कारण आपके मार्क्स थोड़े कम होते हैं। पर्सन ईजी भी होता है, उसको भी समझ नहीं पाते। तो जो बाहर से बैठ के आपको पता रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी था, इसमें तो इतना स्कोर कर सकता था, मैं इतना कर देता, तो कोई विद्यार्थी 150 में से 150 लेकर क्यों नहीं आया? हाँ, अच्छी बात है, इन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं और बिना इनके बारे में जाना, देखिए इनके ऊपर हम गलत टिप्पणी नहीं कर सकते। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर इन्होंने तो पैसे दिए हैं, ये फर्जी लोग हैं, तो देखिए इनके बारे में हम सच्चाई नहीं जानते तो नहीं बोल सकते। चलिए, ये कुछ बेसिक बातें हो चुकी हैं कि इतना स्कोर लगभग अच्छे विद्यार्थियों ने टॉप अच्छी रैंक हासिल की है, तो उनकी संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। 135 से भी ज़्यादा लगभग एक अनुमान है, लेकिन वो उतना सही नहीं होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक ये काफ़ी है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। दोस्तों, 2018 और 2021 का एग्ज़ाम, दोनों के स्तर में थोड़ा सा अंतर है। मैंने खुद ने दोनों एग्जाम दिए हैं और मुझे पता है साइकोलॉजी का लेवल, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस मैथ का लेवल कितने अंतर रहा है दोनों में। साइकोलॉजी अनएक्सपेक्टेड थी, हमने काफ़ी अच्छी डीपली तैयारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा लेवल स्तर थोड़ा सा कम रहा इसका। हिंदी थोड़ी सी ईजी आ गई बहुत ज़्यादा ही। साइंस मैथ की बात करें, SST की बात करें, उनका लेवल ठीक था। इंग्लिश की बात करें, काफ़ी अच्छा लेवल की इंग्लिश थी इस बार भी, और कुछ पर्सन अभी भी विवादित चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं साइंस मैथ की ही बात करता हूं, क्योंकि मैं इसका विद्यार्थी रहा हूँ और काफ़ी इससे जुड़ाव है। मैं खुद टीचर हूँ साइंस का, काफ़ी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ साइंस में। तो दोस्तों, साइंस मैथ्स की अगर बात करूँ तो लास्ट टाइम अगर बात करें, देखिए पूरा डाटा मैंने कलेक्ट किया है, अपने अनुमान के आधार पर ही बात नहीं करने वाला। साइंस मैथ्स में यदि बात करें 2018 की, 2018 के अंदर बात करें तो 5728 पोस्ट आई थी, और फाइनल जो कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ जो रही थी जर्नल की, वो रही थी 74.47%, 74.47% रही थी लास्ट टाइम फाइनल कट ऑफ जो आ गई थी। लास्ट टाइम जो कट ऑफ आई थी वो 74.47 कट ऑफ रही थी 2018 में 5728 पदों पर। और इस बार अगर बात करें 2021 में संभावित पदों की संख्या, इस बार भी साइंस और इंग्लिश में अच्छे पद आएंगे। लगभग मेरे अकॉर्डिंग 4300 से 4500 तक पोस्ट आ सकती है। तो एक बार लगभग अंदाजा लेके चलते हैं, 4300 पोस्ट यदि आती है तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए, जिस विद्यार्थी ने लगभग 125 या 126 स्कोर किया है, देखिए आप सभी को पता है लेवल सेकंड के अंदर 90-10 का रेशियो चलता है। 90% आपके रीट के और 10% आपके ग्रेजुएशन के। और आपको डायरेक्ट निकालना है, पूरा मैथ लगाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 125 आ रहे हैं, इसको 0.6 से गुणा कर दीजिए। इसको 0.6 से गुणा करोगे ना, तो जो आपके 125 से रीट में जो परसेंट बनेंगे उसके 90% अपने आप ही मिल जाएंगे आपको। तो जो 125 है, 125 वाले विद्यार्थी के अगर 90% निकाले हुए आप, तो वो लगभग बनेंगे 75%। और ग्रेजुएशन में देखिए, साइंस मैथ वाले बच्चों का एवरेज एक स्कोर मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे लगभग 70%। अगर किसी का 70% स्कोर ग्रेजुएशन में है और जिसके रीट के अंदर मार्क्स 125 या 126 तक आ रहे हैं, वो एक अच्छे सेफ लेवल में हम कह सकते हैं। इससे ऊपर वाले जो स्टूडेंट है वो काफ़ी सेफ में है। ये एक अनुमानित मैं कट ऑफ के अंदाजे से ही आपको बता रहा हूँ कि इतना स्कोर किया है और ग्रेजुएशन में इतने हैं, तो लगभग 75% इसमें हो गए और इसका 10% हो गया 7%। तो लगभग 82% जनरल कैटेगरी के अंदर या इससे ज़्यादा, लगभग 82 से 83 या लगभग 82% जो स्टूडेंट बना रहा है वो बिल्कुल दौड़ में है और उसका पूरी उम्मीद है कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये लगभग अंदाजे से मैं अपने बता रहा हूँ, पूरा एक्सपीरियंस के आधार पर और पीछे के पदों की संख्या के आधार पर, और साथ ही साथ पीछे की जो कट ऑफ रही उसके आधार पर भी, कुछ फैक्ट्स के आधार पर, पूरे डाटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ ये जर्नल की कट ऑफ इतनी रह सकती है। अब आप थोड़ा बहुत इसमें कम कर सकते हो, जैसे इसके नीचे आता है OBC या EWS, ये दोनों अलग अलग हालांकि, लेकिन लगभग इनकी मेरिट इससे परसेंट देखिए 1 ही % का लगभग इसमें गैप रहेगा, ज़्यादा गैप नहीं रहता है। पीछे की कट ऑफ मैं आप सभी को साथ साथ दिखाता चलूँगा, जितने भी सब्जेक्ट है उनकी। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन देखिए मैं यहाँ पर केवल आपको कट ऑफ ऐसे ही नहीं कि अंदाजे से कुछ भी मार दूँ, पूरी सटीकता के साथ पूरी कोशिश करूँगा, फैक्ट्स के आधार पर ही हर चीज़ पर बात की जाए। ऐसे तो देखिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है कि ये कट ऑफ रहेगी, व्यूज़ के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, केवल मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ। और हो सकता है आपको ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है। आपने इस बार रिजल्ट देखे हैं, लोगों के अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन इतने भी अच्छे नहीं आ रहे हैं कि आप 85% लाकर भी आप डर रहे हो कि मेरा होगा या नहीं होगा। ये तो दूसरे को डराने वाली बात है बस। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर MBC में है, MBC में 1% और इससे कम कर लीजिए। तो देखिए मोस्टली होता क्या है कि OBC EWS में 1% कम,
आप जितने भी आगे कट ऑफ बताऊंगा उनमें आप लगभग एमबीसी में लगभग 2% इससे कम कर लेना, लगभग 80% हो गया। एससी में बात करें तो इससे 4% कम कर लेना, लगभग हो गया कितना अपना 78। और एसटी में लगभग 6% आपको कम करने हैं, तो लगभग 70, इससे भी थोड़ा और कम कर लेना, लगभग 75 या 76 के आसपास। तो ये कुछ डाटा मैंने आपको बताए हैं। आप थोड़ा बहुत अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं मोस्टली जनरल पे ही बात करूंगा। आप इसके आधार पर 1%, 2%, फिर 4 और फिर 6% तक लगभग कम कर सकते हैं, और लगभग ये अंदाज़ा अपना फाइनल कट ऑफ में सही साबित होगा, आप देख लेना। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है साइंस और मैथ्स की। पिछले बार पद कितने रहे थे, इस बार पद कितने आ सकते हैं। 90-10 के अकॉर्डिंग कॉलेज में आपके लगभग 70%, रीट में आपके लगभग 125 या 126 है। तो आप अच्छी दौड़ में शामिल हैं, आपको डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। आप आगे की तैयारी कंटिन्यू अभी से कर दीजिए। देखिए, आपका स्कोर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड हमेशा इंसान को आगे बढ़ने की ओर सोचना चाहिए। तो डिप्रेस्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका स्कोर थोड़ा कम रह रहा है उसको भी यही कहूँगा, मैंने 2 बार ये चीज़ फेस की है, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं आ रहा। मेरा मुकाबला उन बच्चों के साथ था, मेरे ग्रेजुएशन में काफ़ी कम नंबर थे, मेरे थे 57.48%। मैं एकेडमिक स्तर पे देखे तो मैंने कभी भी अच्छे परसेंट नहीं लाए, एक हमेशा ही एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। इसके बावजूद भी मैंने 2000, अगर मैंने अपनी बात इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आप इससे थोड़ा मोटिवेट हो सके, ताकि आपको भी लगे कि हाँ एकेडमिक जो नंबर है वो इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करते आपको। आपका अगर जुनून है, आपके अंदर वो जिद है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, इस एग्ज़ाम में जो मैंने हासिल किया है वो मेरे लिए बेहतर है और आगे इससे भी बेहतरीन होगा, तो आप ज़रूर एक दिन सिलेक्शन जरूर लोगे। आपका जो भी नंबर रहा है, आपने कुछ हारा नहीं है, कुछ सीखा ही है। तो आप जितने भी अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, अगली बार उससे भी बेहतर होगा और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश पिछली बार भी काफ़ी अच्छी पोस्ट इंग्लिश में रही थी। 2018 की यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पोस्ट थी नॉन टीएसपी में 9178 पोस्ट थी पिछली बार, और आप सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम भी इंग्लिश की ही रही थी और इस बार भी सबसे कम ही रहेगी। जर्नल की कट ऑफ, फाइनल जो कट ऑफ आ गई थी उस समय 66.789, ये कुछ परसेंटेज जर्नल कैटेगरी में फाइनल कट ऑफ के दौरान रहे थे। मैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ अभी भी आपको नेट पर जो BSER की साइट है वहाँ पर ये मिल जाएंगे डाटा, आपको सारे डाटा मैं ऑफिशियल दिखाऊंगा साथ में। और अब बात करता हूँ 2021 की। इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट फिर से साइंस मैथ और इंग्लिश में ही आएगी। साइंस मैथ में मैंने 4300 बताई थी, इसमें लगभग संभावित पद है 4500, अभी तक क्लियर नहीं है। देखिए, हम अभियान कंटिन्यू चला रहे हैं, बहुत से लोग साथ भी आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संभावना है अगर 31,000 पोस्ट आती है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, 31,000 पोस्ट आने पर लगभग 4500 पोस्ट है वो साइंस इंग्लिश को मिलेगी। और इस बार अगर देखें, ये जिसने भी लगभग 116 या 117 मार्क्स, जर्नल की कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, जर्नल की कैटेगरी में 116 से 17 मार्क्स जिसने अपने रीट में हासिल किए हैं, और साथ ही साथ अगर किसी के, जैसे इसमें ग्रेजुएशन में BA में मोस्टली कम ही होते हैं, 55% आपके ग्रेजुएशन में है। तो देखिए, अगर बात करें 116 या इसके आधार पर भी लगभग हम बात करते हैं 70.8% इसके होंगे और 55 के 5.5 इसके होंगे। तो लगभग अगर बात करें तो 75 या 76, लगभग 76% जिसके मार्क्स है, लगभग 76% मार्क्स इंग्लिश में जर्नल कैटेगरी में जिसके है, वो अच्छा एक सेफ जोन में हम कह सकते हैं, काफ़ी अच्छी दौड़ में वो शामिल है। ये संभावित है, हो सकता है 1% ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन पूरा मेरा अंदाज़ा या जो अनुमान है वो पूरी सटीकता के साथ बता रहा हूँ 76%। पूरे फैक्ट्स के आधार पे मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ही ये बात बनाई है। मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं लेके आ रहा था ताकि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ, क्योंकि आपका मुझ पर इस चैनल पर जो विश्वास है मैं हमेशा चाहता हूँ ये बना रहे, तो जेन्युइन जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत आप कम कर लेना। OBC है तो लगभग 75, EWS में भी इसमें, और MBC है तो लगभग 74 तक, और SC ST में 2-3% और कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ हिंदी के ऊपर। हिंदी में देखिए, पिछली बार पोस्ट अच्छी थी, लेकिन इस बार संभावना कम ही है, क्योंकि साला दर्पण के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट कम बची है, वहाँ पर वैकेंट पोस्ट कम दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है इस बार पद कम आई। पिछली बार से 4762 पोस्ट, और फाइनल कट ऑफ जो आई थी 2000 इस पर वो आई थी 70.89%। ये कट ऑफ पिछली बार ऑफिशियल कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ रही थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 2018 में इतनी पोस्ट पर जनरल की इतनी रही थी। इस बार अगर बात करें 2021 में, तो इस बार संभावित पदों की संख्या लगभग 1700 से 2000 या लगभग 2000 पद। पिछली बार की तुलना में थोड़े पद कम है,
क्योंकि वैसे भी इस बार 54,000 थी पिछली बार, इस बार सिर्फ 31,000 पद ही है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं 50,000 तक हो जाए। सरकार से भी मेरा निवेदन है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। 3 साल बाद वैकेंसी आई है और वसुंधरा सरकार ने भी पहले पोस्ट कम दी थी, उसके बाद छात्र हित को देखते हुए पोस्टों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो हमें भी पूरी उम्मीद है आप भी जरूर बढ़ाएंगे। तो 2021 में अगर बात करें 2000 पदों के ऊपर हिंदी में, इस बार अगर किसी विद्यार्थी ने हिंदी में अपना जो स्कोर है वो 122, 123 लगभग, जिन्होंने रीट में अपना स्कोर 122 या 123 लगभग बनाया है, ग्रेजुएशन में जिनके मार्क्स लगभग 60% हैं, यानी ओवरऑल अगर बात करें, देखिए मैंने आपसे कहा है 70-30 का जो 90, पिछली बार 70-30 था, इस बार 90-10 निकालना चाहते हैं तो 0.6 से इसको गुना कर दीजिए। तो 0.6 से गुणा करोगे तो अपने आप ही वो 90% निकल के आएगा, आपका जो रीट का वेट जो परसेंटेज है उसका। तो अगर बात करें तो ये लगभग होता है अपना दोनों का अकॉर्डिंग अगर देखें तो लगभग 81% के आसपास, 81% इसकी कट ऑफ लगभग रह सकती है, हिंदी की जर्नल की कट ऑफ। EWS, MBC और जो OBC वगैरह है आप 1-2% कम करके अपना लगा सकते हैं अनुमान कि लगभग अपना कितना रह सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है, मेरे जो मेहनत है आपको पसंद आती है, लाइक जरूर करना वीडियो को, और अगर नहीं पसंद आती है तो चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक जरूर करना। नेक्स्ट संस्कृत की बात करूं, संस्कृत की देखिए बात करें 2018 में अगर संस्कृत की बात करें तो लगभग पोस्ट थी 623, काफ़ी कम पोस्ट थी पिछली बार संस्कृत के अंदर, जिसके कारण कट ऑफ भी काफ़ी ऊपर गई थी इसकी। हालांकि इसके विद्यार्थी कम थे लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ जर्नल की, इतनी नीचे आ गई थी फाइनल कट ऑफ तक, 72.22%, यानी 72.22% आ गई थी संस्कृत की कट ऑफ। और 2021 की बात करूं, इस बार वैकेंट पोस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं साला दर्पण के अकॉर्डिंग। तो इस बार अनुमान है लगभग इसके अंदर जो पदों की संख्या हो सकती है वो 1500 तक हो सकती है। बाकी सभी में देखेंगे तो पोस्ट कम हो रही है, लेकिन इसमें ज़्यादा होने की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साला दर्पण के रिकॉर्ड भी देखे हैं मैंने, वहाँ पर इसके पद ज़्यादा दिखाई दे रहे खाली। तो हो सकता है, पूरी उम्मीद है इस बार पद लगभग संभावित है 1500 आए। 1500 यदि पद आते हैं तो जिस बच्चे के स्कोर लगभग 123 है और ग्रेजुएशन में जिसके परसेंटेज 16 है, लगभग वही डाटा है लगभग 81% के आसपास, 81 से 82 या लगभग 81% जो हिंदी का है, हिंदी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही लगभग इसका भी लगभग उतना ही रह सकता है, 81%। तो ये हो गया अपना हिंदी का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट संस्कृत और हाँ हिंदी हो चुकी है। अब लास्ट बचता है अपनी SST सामाजिक। SST में यदि बात करें, देखिए दोस्तों पिछली बार बात करें 2018 में इसकी पोस्ट कम थी, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी इसी सब्जेक्ट में है और जो टॉपर सेकंड टॉपर है उसका इसी के अंदर रैंक आई है और फर्स्ट टॉपर है वो साइंस से है 146 वाला और 145 है शायद वो है SST से। नेक्स्ट बात करता हूँ सामाजिक में, पिछली बार केवल 2800 पोस्ट थी, 2800 पद थे जिसमें 72.289 ये अपनी कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ रही थी SST की। लेकिन इस बार अगर देखें, इस बार देखें तो पदों की संख्या 2021 में संभावित पदों की संख्या लगभग 2500 से 2700 तक संभावित है। ये संभावित पद देखें, बिना पदों के आधार पर कट ऑफ का कोई अनुमान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, पद ही नहीं आए तो हम क्या कह सकते कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये पूरा अनुमान तभी डिसाइड हो सकता है जब हमें पद पता हो। बिना पद के जो भी आपको कट ऑफ बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमें पता है वो क्या बता रहा है, बिना पद के हम कट ऑफ बता ही नहीं सकते। तो ये पहले हमें पता होना चाहिए लगभग इसमें कितने पद आ सकते हैं। तो मैं तभी आपको ये साथ में ये डाटा बता रहा हूँ कि इसके पद इतने आ सकते हैं, इतना होने पर इसकी कट ऑफ लगभग इतनी रह सकती है। तो जिसने SST में आपको पता है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और स्कोर भी इस बार काफ़ी अच्छा भी रहा है, तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग 124 से 125 रीट में और लगभग 60% जिसने ग्रेजुएशन में हासिल कर रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं लगभग इसकी कट ऑफ जो रहेगी वो लगभग 80 से 81%, लगभग इसकी भी 80 से 81% रहेगी। देखिए पिछली बार कट ऑफ लगभग 72, 73, 74, 75 तक ही थी, 75 से ऊपर शायद नहीं थी किसी की भी। अगर बात करें, मैंने बताया था साइंस में सबसे ऊपर गई थी कट ऑफ। इस बार का जो मेन है उसमें दो मैंने आपको देखिए लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था ऐसे 8 पॉइंट बताए थे जो अपनी प्रभावित करेंगे कट ऑफ को। सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक है वो है एग्जाम का स्तर। 2 नंबर पे है इस बार पदों की संख्या पिछली बार की तुलना में आधी है, लगभग 31,000 है, पिछली बार 54,000 थी। तीसरी है 70-30 का वेटेज था पिछली बार, इस बार 90-10 का वेटेज है, ये भी काफ़ी प्रभावित करेगा इस चीज़ को। पिछली बार ग्रेजुएशन में जिसके अच्छे मार्क्स थे वो अपने आप ही ऊपर आ रहा था,
इस बार रीट में जिसके अच्छे मार्क्स है, ग्रेजुएशन में थोड़े कम भी है, तो फिर भी वो अच्छी दौड़ में है। और इसके अलावा देखिए इस बार चीटिंग का, हालांकि पिछली बार भी चीटिंग का मामला आया था, सामने कोर्ट में भी केस चला था, हालांकि उसको हमको पता है क्या होता है लास्ट में कि ये कह देते हैं सबूत मिले नहीं और उसको कैंसिल कर देते हैं। इस बार भी हमें पता है अच्छे लेवल पर चीटिंग हुई है। अगर चीटिंग करने वाले स्टूडेंटों की संख्या अगर ज़्यादा है तो मैं अपनी इस चीज़ों से मैं अपने आप को पीछे लेता हूँ। मुझे भी पता है अगर चीटिंग अच्छे लेवल पे, अगर इससे भी ज़्यादा अगर कट ऑफ जाती है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि इतने ज़्यादा मार्क्स लाने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मल बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इस बार सभी ने अच्छा स्कोर किया है, एग्जाम बिल्कुल ईजी होगा, सभी इतने नंबर उतारें। जिसने तैयारी की है एग्जाम माहौल में, वो उस डिप्रेशन में, इतने प्रेशर में आकर उसको अटेम्प्ट किया है और फिर उतने टाइम के अंदर, देखिए आपको पता है कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बता सकते हैं कोई ऐसा टीचर ही नहीं है। टीचर ने जब अपने एग्जाम, अपने सब्जेक्ट की इतनी लंबे से तैयारी कर रखी है, उसके पास सारी बुक थी, वो सही से आंसर की नहीं बता पा रहा, तो एक स्टूडेंट से आप क्या उम्मीद करते हो कि वो 30 में से 30 सही कर देगा। वहाँ पर डिप्रेशन होता है, अपने पास टाइम लिमिट होती है, उसके बावजूद भी जो स्कोर इतना बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्कोर है। इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो वहाँ पर स्टूडेंट की कोई गलती नहीं मानता हूँ मैं तो, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर ला के भी अगर सिलेक्शन नहीं होता ना, तो वहाँ पर कमी सरकार की है, बच्चे की कमी नहीं है। उसको आप जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो बच्चे ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है उसको अप्रिशिएट कीजिए। और हम सबको एकजुट होकर ऐसे एक कानून बनाना पड़ेगा इनके खिलाफ कि आने वाले एग्जाम में ऐसा हमारे साथ ना हो, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे स्कोर भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता तो इसमें कमी किसकी है, ये हमें गौर करना होगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ लेवल फर्स्ट की, देखिए SST कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी को मेरा ये जो आंकड़ा है, ये जो डाटा है वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और लेवल फर्स्ट में अगर बात करें, देखिए लेवल फर्स्ट का अभी थोड़ा सा विवादित मामला है BSTC BEd वाला, लेकिन अभी तक क्या हुआ है कि लेवल सेकंड में जिन्होंने जो लेवल फर्स्ट का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट भी अभी तक रोका हुआ है, क्योंकि ये कोर्ट के अधीन है, अभी कोर्ट फैसला लेगी, उसके बाद ही हो सकता है आए या ना आए। अगर शामिल नहीं करते हैं, मैं तभी की बता रहा हूँ, BSTC ओनली शामिल किए जाते हैं, अगर BEd शामिल नहीं होती है। उसके अकॉर्डिंग बताऊँ तो देखिए BSTC में अगर देखिए लेवल फर्स्ट में एग्जाम का स्तर थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम था, ईजी नहीं कह सकते बिल्कुल भी, लेकिन पिछली बार की तुलना में थोड़ा ईजी था। इसके कारण इस बार अगर बात करूँ 125, मैंने पिछली बार भी कहा था 126 मार्क्स, इसमें 90-10 वाला सिस्टम है नहीं, ओनली रीट के मार्क्स के आधार पे ही कट ऑफ डिसाइड होती है। तो 125-126 मार्क्स से ज़्यादा जर्नल में जिसके हैं तो वो एक अच्छी दौड़ में शामिल है। 125-126 मार्क्स काफ़ी अच्छा स्कोर है ये। इससे बेहतर स्कोर अगर किसी का है, मैं मानता हूँ बहुत से स्टूडेंट हैं जो साइंस मैथ वाले भी हैं, लेवल सेकंड वाले भी हैं, वो अच्छा बता रहे हैं, लेकिन लेवल फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताई है मैंने ये स्कोर। अगर BEd शामिल होती है तो थोड़ा सा आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है, फिर स्कोर ये 128 या 130 तक जा सकता है। इसमें कोई भी हाइपरबली नहीं होगी या कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी 128 से 130 जाना, क्योंकि BEd वाले बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर बना रखा है। जो टॉपर हैं वो 2 जगह पर सिलेक्शन लेंगे, फिर हो सकता है डाउन आए कट ऑफ, लेकिन शुरुआत की कट ऑफ में और या फिर फाइनल कट ऑफ तक यहाँ तक ये डाटा यहाँ तक रह सकता है। दोस्तों आज आप सभी के कहने पर आप सभी के लिए ये कट ऑफ की वीडियो लेकर आया हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी ही जेन्युइन जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।